ओम शांति। चैप्टर 4 दादी प्रकाशमणि। आपका प्रकाश तो विश्व के चारों कोनों में फैला हुआ है। बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात 1969 से आपने जिस प्रकार यज्ञ की वृद्धि की, मातृ स्नेह से सबकी पालना की, यज्ञ का प्रशासन जिस कुशलता के साथ संभाला, उसे तो कोई भी ब्रह्मावत्स भुला नहीं सकता। आप बाबा की अति दुलारी, सच्चाई और पवित्रता की प्रतिमूर्ति, कुमारों की कुमारिका थी। आप शुरू से ही यज्ञ के प्रशासन में सदा आगे रही। मम्मा के साथ साथ आपको भी सब मुन्नी मम्मा के नाम से ही पुकारते थे। आपने शुरू में पटना, मुंबई तथा अन्य कई स्थानों पर अपनी सेवाएं दी। बाबा के अव्यक्त होने के बाद देश विदेश में अपनी अथक सेवाएं देते हुए सभी ब्रह्मावत्सों को एकता के सूत्र में पिरोकर हर एक की विशेषता को कार्य में लगाते हुए अनेक यादगार कायम किए। आप सदा सबके दिलों में अमर है। आपने 25 अगस्त 2007 को अपने भौतिक देह का त्याग कर नई दुनिया का प्रारंभ करने निमित्त एडवांस पार्टी में अपना पाठ नोंद लिया। दादी प्रकाशमणि जी अपने लौकिक अलौकिक जीवन का अनुभव इस प्रकार सुनाती है। श्री कृष्ण की भक्ति। मैं 7-8 वर्ष की थी, तब से ही कोई दिन ऐसा नहीं आया जो मैं श्री कृष्ण की पूजा ना करूं। भले ही स्कूल में भी जाती थी, मुझे छोटेपन से रहता था कि मैं मीरा बनूंगी। मीरा की कहानी मैं जानती थी। मेरे घर के बिल्कुल पास में श्री राधा श्री कृष्ण का मंदिर था। उसमें मैं सुबह शाम जरूर जाती थी, पूजा करती थी। रात के समय श्री कृष्ण को झूले में झुलाती और फिर झूले से उठाकर पलंग पर सुलाना, यह मेरा नित्य नियम था। मेरे को श्री कृष्ण से बहुत ही प्यार था। मुझे महसूस होता था श्री कृष्ण भी मुझे बहुत प्यार करता है। राधे भी मुझे बहुत प्रिय लगती थी। मैं रोज भागवत भी पढ़ती थी, जिसमें श्री कृष्ण के चरित्र है। सिंधी लोग गुरु नानक को मानते हैं, इसलिए सुखमनी और ग्रंथ साहब भी पढ़ते हैं। उस समय स्कूल में रिलीजियस पीरियड होता था। छोटेपन में मैं पहले जप साहिब पढ़ाया, फिर सुखमनी पढ़ाई, फिर गीता पढ़ाई। यह सब पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता था। भागवत, रामायण आदि भी ज्ञान में आने से पहले पढ़ लिया था। कभी किसी से डांट नहीं खाई। स्कूल में रिलीजियस पीरियड में मैं हमेशा फर्स्ट आती थी। मुझे कम से कम 75 या 80 मार्क्स अवश्य मिलते थे। मुझे पढ़ाई से भी बहुत प्यार था। हमेशा पहला, दूसरा या तीसरा नंबर लेती थी। इसलिए स्कूल में सभी टीचर्स का मुझसे बहुत प्यार था। खेल कूद में इतना समय नहीं देती थी। लौकिक घर में माता पिता और मैं, हम 3 ही थे। बहनें पढ़ी थी, वो अपनी ससुरालों में रहती थी। मैं ना कभी बाजार की कोई चीज़ खाती थी, ना कोई ऐसी सहेलियाँ थी। फैशन का शौक नहीं था। कोई बाहर का बुरा संग मुझे नहीं था। सहेलियाँ आती भी थी तो पढ़ाई के नाते से। एक बड़ा मैदान था, वहाँ गर्मी में शाम को थोड़ा खेलते थे, नहीं तो घर में ही रहते थे। घर में माता पिता भी सत्संग में रुचि रखने वाले थे। मुझे स्मृति नहीं कि कभी माता पिता की डांट खाई हो, या कभी माँ ने थप्पड़ मारा हो, या कभी घर में लड़ाई हुई हो। कभी नहीं। गुस्सा कभी घर में नहीं होता था। तीसरी कक्षा से 6ठी कक्षा तक हमने साल में 2-2 परीक्षाएं दी। हर 6 मास में मैं अगली कक्षा में चली जाती थी। जब ज्ञान में आई तो 14 साल की थी और मैट्रिक पढ़ ली। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी झूठ बोला हो या चोरी की हो। मुझे स्मृति नहीं कि मैंने मुख से कभी गाली भी बोली हो या किसी ने मुझे बोली हो। कभी नहीं। मैंने कभी सिनेमा नहीं देखा,
इसलिए बुरी बातों का कभी असर नहीं रहा। श्री कृष्ण के दीदार की इच्छा। लौकिक बाप स्वामी गंगेश्वरानंद के चेले थे। उनके अंदर पवित्रता का बहुत पहले से संस्कार था। वो ज्योतिषी भी थे, भले ही बिजनेसमैन थे, पर शाम को घर आने पर शास्त्रों की कोई ना कोई बात अवश्य बताते थे। स्वामी जी के पास जाते थे तो हमें जरूर लेके जाते थे। ज्योतिषी होने के कारण उसको मालूम था कि यह बेटी शादी नहीं करेंगी, मीरा बनेगी। भले ही उन्होंने हमें कारण नहीं बताया, पर सबको कहते थे यह बेटी शादी नहीं करने वाली है। लौकिक बहनों के ससुराल पक्ष के लोग फैशनेबल और खाने पीने वाले थे। वे मुझे बुलाते थे क्योंकि घर में छोटी मैं ही थी। वे सोचते थे घुमाने फिराने के लिए ही यह एक है, पर मैं उनके संग में जाती नहीं थी। वे कहते थे आज यहाँ चलो, वहाँ चलो। मैं कहती थी मेरा तो मंदिर में जाने का समय है। कभी कहते थे आओ हमारे घर रहो। मुश्किल से कभी आधा दिन जाती थी, फिर भाग आती थी। कहने का भाव है कि हम छोटेपन से ही ऐसे संस्कारों वाले थे जो बाद में उन संस्कारों की बहुत मदद मिली। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी माँ को कहा हो कि मुझे इस फ्रॉक को की दिल है, लेके दो। मैंने कभी यह कहा हो कि यह खाने की दिल है, बना के दो। छोटेपन से यह स्लोगन याद रहा, मांगने से मरना भला। इच्छा मात्रम अविद्या। ज्ञान क्या होता है यह मैं नहीं जानती थी, पर इच्छा रखना अज्ञान है यह मैं जानती थी। मैं कहती थी गोपियाँ थोड़ी कभी इच्छा रखती थी, मीरा थोड़ी इच्छा रखती थी। मम्मी को देना होगा, आपे दिलाएगी, खिलाएगी। मैं क्यों इच्छा रखूं, मैं क्यों मांगूं? कभी लोभ लालच नहीं आया। छोटेपन से मेरे दिल में दो इच्छाएं जरूर थी कि या तो मैं विष्णु का दीदार करूं या श्री कृष्ण का दीदार करूं। कब मुझे भगवान विष्णु का या भगवान कृष्ण का दर्शन होगा, यह मुझे बहुत लगन थी। उस समय तो कृष्ण को भगवान मानते थे। श्री कृष्ण का दीदार हुआ। जब मैट्रिक पढ़ रही थी, सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में थे। वो स्कूल था ही इंग्लिश पढ़ने का। मैं 1 साल उसमें पढ़ी। उसी स्कूल में मम्मा मेरे साथ थी। एक ही बेंच पर हम बैठते थे। मम्मा से क्लास फेलो जैसा स्नेह था। मम्मा बहुत मॉडर्न फैशनेबल थी। बड़े बड़े बाल थे, बहुत सुंदर थी। बॉम्बे की इंग्लिश पढ़ी हुई थी। मम्मा बहुत स्वीट थी, हमें बहुत अच्छी लगती थी। सन 1936 की बात है। दशहरे और दिवाली की छुट्टियां हुई थी। 3 सप्ताह की छुट्टियां होती थी, इस कारण बहुत समय मिलता था। एक सुबह की बात है, हम सोई पड़ी थी अपने पलंग पर। दिवाली के समय थोड़ी ठंडी शुरू हो जाती है। मैंने अपने सामने एक सुंदर बड़ा शाही बगीचा देखा। बगीचे में बहुत सुंदर लाइट चारों तरफ थी। दूर दूर बड़े फूल फल लगे थे। एक बात बीच में सुनाती हूँ। मैं चाहती थी ऐसा बगीचा मैं कभी इस दुनिया में देखूं। एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया में गई थी तो वहाँ एक बड़ा शाही बगीचा देखा, ऐसा मानो जिसमें ग्रीन गालीचा बिछा हुआ हो। मैंने कहा ऐसा तो मैंने स्वर्ग का बगीचा देखा था। तो सुबह सुबह जो बगीचा देखा था उसके बीच में एक लाइट आई। उस लाइट के बीच छोटा सा श्री कृष्ण बांसुरी लेकर नाचता कूदता बहुत दूर से मेरे समीप आया। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं नींद में थी। मैं खुशी से देखती रही। उसी के पीछे सफेद वेशधारी फरिश्ता खड़ा था। छोटेपन में सत्यनारायण का व्रत रखते थे और उस टाइम में सुनाते थे भगवान बूढ़े वेश में आते हैं। जब श्री कृष्ण के साथ सफेद वेशधारी फरिश्ता देखा
तो मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान सत्यनारायण को देख रही हूँ। मुझे श्री कृष्ण भी प्यारा लग रहा था। उसे देखूं फिर सत्यनारायण को भी देखूं। मुझे दोनों बहुत प्यारे लगे। इतने में जाग पड़ी, दोनों गायब हो गए। मुझे लगन लगी कि फिर दीदार हो। मैंने बचपन में सुना था, भगवान की दीदार हो तो किसी को बताना नहीं चाहिए। यह गूंगे की मिठाई अंदर खानी चाहिए। मैंने किसी को बताया नहीं, पर अंदर बड़ी इच्छा थी कि फिर मैं कब देखूं। फिर दिखा ही नहीं। फिर कोठे पर बैठ गई श्री कृष्ण की माला लेकर। श्री कृष्ण तुम फिर आओ, आए नहीं। बहुत माला फेरो, ध्यान करो मूर्ति का, मंदिर में जाओ, आए ही नहीं। लेकिन मेरी दिल बहुत थी। मेरी एक क्लास फेलो थी, वह ओम मंडली में जाती थी। 2-3 दिन बाद मैं उसके घर गई। वह ध्यान में ऐसी बैठी थी कि आंखें ही ना खोले। उसका नाम था लीला। मैं कहूँ लीला लीला, बस वह मुस्कुराए, यूं हाथ उठाए पर जवाब ना देवे, आंसू बहाए पर मुझे जवाब ना दे। मुझे मालूम नहीं था ये क्या है। मैंने उसकी मम्मी को कहा, मुझे तो लीला ने बुलाया है पर बात ही नहीं करती है। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। मम्मी ने कहा, बेटी मुझे भी पता नहीं है, जब देखो ध्यान में बैठी रहती है। क्या इसको हुआ है पता नहीं है। 2-3 दिन से इसकी यह हालत है। फिर उसने आंखें खोली, बोली, चलो रामा, मेरा लौकिक नाम, तुमको श्री कृष्ण का दीदार करा के लाती हूँ। मैंने कहा, लीला क्या नशा चढ़ा है? श्री कृष्ण का दीदार कोई मासी का घर है? कहती है श्री कृष्ण का दीदार कराऊंगी। मैं कितनी पूजा करती हूँ, होता ही नहीं है। अब तुम मुझे दीदार कराओगी? जैसे बच्चियां हंसी मजाक करती है, ऐसे मैंने कहा। बोली, हाँ कराऊंगी। मैंने कहा, चलो। बोली, आज तो शाम हो गई, कल करवाऊंगी। बाबा ने पहले पहले सत्संग किया भाव विश्व किशोर के घर, अपने घर नहीं। वो घर 5-7 मिनट की दूरी पर था। बाबा सुबह 10 बजे सत्संग करता था, क्योंकि भाई लोग तो दुकानों आदि पर जाते थे। माताएं 10 से 11 बजे तक फ्री होती थी। थोड़ा बड़ा कमरा था, इधर पलंग उधर पलंग, बीच में गद्दी थी। वहाँ सत्संग होता था। जैसे पाठशाला शुरू करते हैं ना, ऐसे यज्ञ की स्थापना गीता पाठशाला की तरह हुई है। पिताजी ने ओम मंडली में जाने की आज्ञा दी। हमारा नियम था, मम्मी पापा की छुट्टी के बिना कभी दरवाजे से बाहर नहीं जाती थी, कभी मम्मी पापा के सामने जवाब नहीं देती थी, आज्ञाकारी रहती थी। मम्मी पापा का प्यार भी रहता था, कंट्रोल भी रहता था। रात को जब पापा घर पर आए तो बोले, बेटी तुमको छुट्टी है, यहाँ एक दादा है, वे गीता पर सत्संग करते हैं। माताएं जाती है, सुना है, थोड़े ओम की ध्वनि करते हैं। स्कूल तो तुम्हारा बंद है, क्यों नहीं सत्संग करने जाओ? मैंने कहा, वो दादा है कौन? फिर मुझे बताया। मैंने भी कहा, आज मैं लीला के पास गई थी, उसने भी कहा चलो, वहाँ श्री कृष्ण का दीदार भी होता है। पापा ने कहा, हाँ ओम ध्वनि भी होती है, तुम जाओ बेटी जाओ, तुम्हारा कृष्ण से प्यार है ना, जा बेटी। फिर मैं सुबह में गई, मैं ध्यान में चली गई। जब मैं सत्संग में पहुंची, बाबा ओम की ध्वनि लगा रहे थे। वह ध्वनि बहुत अच्छी थी। मेरी दृष्टि बाबा के मस्तक पर पड़ी। मुझे लगा मस्तक से लाइट निकल रही है। मैंने मन में कहा, यह तो सत्यनारायण भगवान जैसा ही है जो सपने में आया था। यह सपने में क्यों आया? यह कौन है? यह सत्यनारायण भगवान है क्या? ऐसे सोचते सोचते मैं ध्यान में चली गई।
वो ही श्री कृष्ण, वो ही बगीचा, वो ही लाइट, वो ही सत्यनारायण भगवान। बिल्कुल जो सपने में देखा वही फिर देखा, और कितनी ही देर ध्यान में बैठी रही। कब सत्संग पूरा हुआ मुझे पता नहीं। सारे उठ गए, कोई ने मुझे उठाया होगा। फिर कुछ मैं जागी, मैं खो गई कि मैं कहाँ बैठी हूँ। सब तो चले गए, मुझे आई लज्जा। मैं लज्जा के मारे उठकर भागने लगी। बाबा दूसरे कमरे में बैठे थे, मुझे बुलाया। मुझे विचार आया, यह सत्यनारायण भगवान है, इनको देखूं, पर बाहर से मैं डरूं कि बाबा के पास कैसे जाऊं। बाबा ने बुलाया, आओ बेटी आओ। तब भी मैं ध्यान में ही थी। बाबा के पास गई तो भी सत्यनारायण भगवान को ही देख रही थी, और घड़ी घड़ी श्री कृष्ण भी सामने आ रहा था। ऐसा ही मैं देखती रही। घर आई तो भी ध्यान में। रात को नींद नहीं आई। फिर तो मैं छत पर अकेली बैठ जाती थी और घंटों ध्यान में चली जाती थी। मेरी माँ समझे पता नहीं बेटी को क्या हुआ है। न खाती है, न पीती है, न बोलती है। बस जब देखो ऐसे समाधि लगाकर बैठी रहती है। वो मुझे उठाती थी, पर मेरा मन होता था मैं बाबा के पास जाऊं, पर सत्संग में तो 10 बजे से पहले कोई जाता ही नहीं था। वहाँ भी जाऊं तो ध्यान में बैठी रहूं, फिर घर में आओ तो भी ध्यान में बैठी रहूं। ऐसे करते कितने दिन तो मैं ध्यान में ही रही। बस स्वर्ग को, श्री कृष्ण को, सत्यनारायण को, बाबा को, गोप गोपियों को, रास को देखती रही थी। खूब मजा आता था, खूब मस्ती में रहती थी। लगन बढ़ती रही। पापा भी पूछता था, क्या हुआ है? मैं कहती थी कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर इतने में दिवाली आई। ये बातें दिवाली से 2-3 दिन पहले की है, इसलिए मैं कहती हूँ मेरा अलौकिक जन्म दिवाली का है। फिर दिवाली की छुट्टियाँ पर पूरी हुई। मन ही ना करे स्कूल में जाने का, पर स्कूल में तो जाना ही था। स्कूल में मम्मा भी आई। हमने मम्मा को बताया। उस समय मुझे मम्मा से भी ज़्यादा लगन थी। मैंने घर आकर कहा, मैं स्कूल में नहीं पढ़ूंगी। पापा आंख दिखाने लगे। मैंने कहा, मैं तो बनूंगी गोपिका, मुझे तो राधा कृष्ण के साथ रहना है, मुझे स्कूल जाना नहीं है। अब वो जानते तो थे। कहा, अच्छा बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा। मुझे तो खुशी हो गई। अच्छा हुआ छुट्टी मिली। दिवाली के बाद 6 माही पेपर होते हैं स्कूल में। मैंने कहा, मुझे पेपर देने नहीं है, मेरे लिए तो बाबा, ओम मंडली, बस यही सब कुछ हो गया। ज्ञान की मस्ती चढ़ी। बड़ी दीदी मेरी चाची लगती थी। उनका घर हमारे मोहल्ले में था। उनको मेरे से भी ज़्यादा लगन थी। वो तो मेरे से भी पहले ज्ञान में आई थी। क्वीन मदर अपने घर में थी, दीदी अपनी ससुराल में थी। हम और दीदी बहुत मस्ती में थी। ओम मंडली में साथ साथ आती जाती थी। अर्जुन दादा की माँ भी मेरी चाची थी। आनंद किशोर मेरा चचेरा भाई है। हम सब एक ही मोहल्ले में रहते थे। हम सब मिलकर बाबा की बातें करते थे। दूसरी कोई दुनिया नहीं। मम्मी पापा को भी फेथ था कि चाची दीदी के साथ आती जाती है। हमारी तो लगन बढ़ती गई। फिर तो बाबा ने भाषण, गीत सब सिखाया। ज्ञान की इतनी मस्ती थी जो दुनिया की अन्य कोई बात याद ही नहीं रही। पेंट कोट वाले से शादी करेगी या पीताम्बरीधारी से? हम छोटे थे, रंगीन कपड़े पहनते थे। सिंधियों की लड़कियां जेवर भी पहनती थी। बाबा का घर नीचे बहुत बड़ा था। ऊपर छत पर जैसे बरसाती कमरा होता है, ऐसे बाबा का एकांत का कमरा था। बाबा उस कमरे में ऊपर रहते थे। एक दिन बाबा वहाँ थे
और हम 3-4 सखियां उधर आ रही थी। लीला, किकनी और मैं थी। बाबा का घर बिल्कुल बाजार के बीच में था। दुकान वाले भी यूं यूं देखते थे। हम नीचे पहुंचे तो बाबा ने कहा, बच्चियों को सीधा ऊपर भेज दो। हमें मन में आया, बाबा ने ऊपर क्यों बुलाया। हम तो डर गई, पता नहीं क्या काम है बाबा को। बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने पूछा, बेटी तुमको पेंट कोट वाले से शादी करनी है या पीताम्बर वाले से। यह सीधा सवाल बाबा ने हमारे से शुरू किया। पहले तो हम समझे नहीं, पेंट कोट क्या होता है, पीताम्बर क्या होता है, शादी की बात क्यों बाबा पूछता है। फिर पूछा, मैं पूछता हूँ, तुमको किसी लड़के से शादी करनी है या श्री कृष्ण से। मैंने कहा, मेरी तो गिरधर से शादी हो गई, मुझे किसी लड़के से थोड़े शादी करनी है। बाबा ने कहा, फिर यह जेवर क्यों पहना है, रंगीन कपड़ा क्यों पहना है। यह तो पहनते हैं जिनको लड़कों को पसंद करना होता है। वो दिन यह दिन न हमने जेवर पहना न रंगीन कपड़ा पहना। बोर्डिंग खोलने की योजना शुरुआत हुई दिवाली पर। बाबा गए कश्मीर में अप्रैल या मई में। फिर बाबा 3 मास तक आए ही नहीं। बाबा ने ज्ञान में आने से पहले लौकिक स्कूल के लिए एक बिल्डिंग बनाई थी। उसे ही ओम निवास कहा गया। स्कूल तो थोड़ा दूर बनाया जाता है ना। उन दिनों ब्रिटिश राज था। फॉरेनर्स के बंगले थे, कलेक्टर आदि के। उस तरफ यह स्कूल की बिल्डिंग थी। बाबा जब कश्मीर गया तो मम्मा को ही हेड बनाकर गया था। मम्मा हम सबसे बहुत होशियार थी, बहुत मीठा बोलती थी, बहुत अच्छा भाषण करती थी, बाजा बजाती थी, गाने में डांस में बहुत होशियार थी, बॉम्बे की सीखी हुई थी। तो बाबा ने कश्मीर से लिखा, ओम राधे, मैं तब आऊँगा हैदराबाद में जब सत्संग में आने वाली माताओं के बच्चे बच्चियों को जो स्कूल बन रहा है उसमें रहने पढ़ने के लिए बोर्डिंग खोलने की पूरी तैयारी कर लेंगी आप। कॉन्ट्रैक्टर से बिल्डिंग हाथ में लो, मुझे समाचार दो, फिर मैं आऊँगा। बाबा 1 मास के बदले 3 मास जाकर कश्मीर बैठ गया। हम इतने पागल की रोए, हमारी रात क्या थी दिन क्या था, बस बाबा बाबा और बाबा। हमारे नैनों में बाबा कभी इस रूप में आता ही नहीं था। बाबा को देखना माना श्री कृष्ण को देखना। हमारी आंखों में कृष्ण ही बसता था। तो जिनकी आंखों में कृष्ण बसे वो मस्तानी नहीं होंगी तो क्या होगी। बाबा ने विल की। फिर मम्मा ने पुरुषार्थ किया, मीटिंग की। मीटिंग में हम दीदी आदि सब थे। हम लोगों ने कहा हम स्कूल को चलाएंगे। फिर बाबा को लिखा, बाबा आया। फिर स्कूल की चीज़ें जैसे बेंच, पुस्तकें, कुर्सी, मेज सब खरीद किया। सन 1937 में दिवाली के दिन बाकायदा हमने बोर्डिंग का उद्घाटन किया। बिल्डिंग में 3 हिस्से थे, 2 हमारे लिए थे। एक में बाबा रहता था, लगभग 50 बच्चे थे, 5 से 10 वर्ष तक के थे। बाबा का लौकिक बेटा नारायण भी उन बच्चों में था। हम 14 वर्ष की थी, पढ़ाते थे 9 से 10 वर्ष वालों को। हमारी डिग्री कुछ नहीं, पढ़ाया सब कुछ। फिर 1 साल के बाद बाबा ने विल किया। 8 के नाम पर किया। दीदी, अर्जुन की माँ रुक्मणी, रूपवंती मम्मा की मम्मी, महेंद्र मम्मा प्रकाशमणि। उस विल से में जसोदा, ब्रिजेंद्रा, बाबा का बेटा आदि सबके साइन थे। बाबा की यह विशेषता देखो, विल में लौकिक वाले किसी को नहीं रखा। हम सब कराची गए। बाबा एक चतुराई करते थे। हैदराबाद और कराची के बीच ट्रेन से 3 घंटे का सफ़र था। ओम निवास स्टेशन के बिल्कुल पास था।
हैदराबाद से ट्रेन रात को 2 बजे जाती थी। बाबा अपने पास पैसा नहीं रखते थे, पर बाबा को पता तो होता था पैसा कहाँ रखा है। उस समय 2 रुपये टिकट के होते थे। बाबा 2 रुपये उठाते थे, हम सोए पड़े रहते थे। बाबा चुपचाप दरवाज़ा खोल कर चले जाते थे कराची। हम नींद से उठते थे तो बाबा है ही नहीं। अरे कहाँ गए हमारो गिरधर। फिर सब रोने लग जाते थे। बाबा अकेले जाते थे। कराची में शांतामणि दादी के पिता का घर था। वो समझो अपना ही बंगला था। वहाँ से जाके चिट्ठी लिखते थे, बेटी मैं 2 दिन में आता हूँ। फिर वहीं रहकर ही बाबा ने कराची में बोर्डिंग खोलने का प्रबंध किया। पूरे 1 साल के बाद हम कराची गए, फिर हैदराबाद लौटे ही नहीं। यह थी हमारे बचपन की कहानी। राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि के प्रति राजयोगिनी दादी जानकी जी स्नेह और सम्मान भरे उद्गार इस प्रकार व्यक्त करती है। दादी जी बड़े विशाल दिल वाली, रहम दिल और स्नेह की सागर थी। सदा सतगुरु बाबा की श्रीमत को सिर मोथे रख दादी जी संपन्न और संपूर्ण बन गई। प्यारे बाबा ने मातेश्वरी जगदम्बा पर ज्ञान का कलश रखा, उन्हें पालना के निमित्त बनाया। जब बाबा अव्यक्त हुए तो दीदी मनमोहिनी और दादी जी को निमित्त बनाया। दीदी अव्यक्त हुई तो दादी ने सब पाठ बजाया। बाबा ने दादी को मीठा नाम दिया कुमार का। यह बाबा का प्यारा नाम था। आज दादी जय जगजननी सब दुखहरनी बन गई है। जैसे बाबा ने किया वैसे दादी ने किया। कैसे किया यह क्वेश्चन नहीं, हम भी कर सकते हैं। करना है तो अब करना है, कल पर नहीं रखना है। वाह दादी वाह, वाह बाबा वाह, वाह हम सबका भाग्य वाह। हमने सबने दादी को आंखों से देखा है, बुद्धि से समझा है, दिल से अनुभव किया है। अब जी चाहता है कि हम भी दादी जैसा बन जाए। दादी सदा ही सच्ची मीठी कुमारी रही, अति पवित्र कुमारी। दादी को कुछ भी भूलना नहीं पड़ा। 1 सेकंड में देह सहित सबसे नष्टो मोहा बन गई। हम बाबा के थे, फिर भी होंगे, यह निश्चय करने में कोई टाइम नहीं दिया, जिस कारण फाउंडेशन मजबूत रहा। दादी को मुन्नी मम्मा कहते थे। उम्र में छोटी थी पर पालना सबकी बड़ी अच्छी करती थी। सन 1977 में जब दादी लंदन आई तो सबको ऐसे अनुभव हुआ जैसे कि बाबा आया है। उस समय 70-80 भाई बहनें थे। दादी ने कहा ये सब पूर्व जन्म में भारतवासी थे, सेवा अर्थ यहाँ जन्म लिया है। मैंने आंखों से देखा, दादी का स्वयं में विश्वास बहुत था। कुछ भी बात हो गई, स्वयं में विश्वास कम नहीं हुआ। बाबा में अति विश्वास और 1-2 में भी विश्वास बहुत रखा। दादी ने सबको आगे रखा। पहले आप करने में बड़ी दिल सच्ची दिल थी। कराची में जो ऑफिस थी उसमें मम्मा बैठती थी। उस समय बाबा विश्व सेवा का डायरेक्शन दादी को देता था। झाड़ और गोले का चित्र बना तो दादी को बाबा ने कहा ये फलानी यूनिवर्सिटी में जाने चाहिए। बाबा ने जो डायरेक्शन दिया दादी ने उसे फौरन अमल में लाया। जो सेवा का इशारा मिला उसमें दादी ने कुछ भी सोचा नहीं, तुरंत किया। दादी, दीदी, भाऊ इन्होंने कभी अपना नाम नहीं लिया। सदा इन्हों के मुख से निकलता बाबा ने करा लिया। ऐसे बहुत कुछ देखने, सीखने, अनुभव करने को मिला है। हमारे जो बड़े निमित्त रहे हैं उनकी दुआ अभी तक काम कर रही है। हमारे पूर्वज जो जड़ों में बैठे हैं उनसे
सारे वृक्ष को शक्तियों का जल मिल रहा है। दादी हृदय मोहिनी जी दादी जी के बारे में इस प्रकार लिखती है। साकार बाबा इस बात पर बहुत ध्यान देते थे कि हर बच्चा मुरली बहुत ध्यान से सुने। यदि मुरली सुनते समय किसी बच्चे को उबासी आ जाती थी तो बाबा तुरंत कहते थे कि इसको उठाओ, नहीं तो वायुमंडल पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। बाबा मिसाल देते थे कि जैसे सीप पर जल की बूंद गिरती है तो मोती बन जाती है, इसी प्रकार आपकी बुद्धि पर भी ये ज्ञान अमृत की बूंद पड़ रही है। एक एक बूंद ज्ञान मोती का रूप धारण करती जा रही है। अतः हमारे में इतने मोती बाबा डालते हैं, भरपूर करते हैं मोतियों से, तो हमारा इतना ध्यान होना चाहिए। बाबा के सामने मुरली सुनने बैठे बच्चों में से यदि किसी ने बाबा की मधुर शिक्षाएं सुनकर चेहरे द्वारा प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की तो बाबा कहते थे, यह कौन बुद्धू सामने बैठा है। इतना ध्यान बाबा बच्चों पर देते थे। बाबा का प्यार भी भरपूर था तो शिक्षाएं भी भरपूर देते थे। मान लो किसी बच्चे ने कोई गलती कर दी तो बाबा उसे व्यक्तिगत रूप से बुलाकर गलती नहीं सुनाते थे, मुरली में ही सब सुना देते थे कि महारथी बच्चे भी ऐसे ऐसे करते हैं। बाबा के पास रिपोर्ट आती है। गलती करने वाला तो समझ जाता था कि यह बात मुरली में मेरे लिए आई है। मुरली के बाद बाबा के कमरे में हम मुख्य भाई बहनें जाते थे, जिसे चैम्बर नाम से जाना जाता था। बाबा अपनी गद्दी पर विष्णु माफिक लेट से जाते थे और हम सभी बच्चे पास पास बैठ जाते थे। मान लो बाबा ने मुरली जिस बच्चे के लिए चलाई वह भी बाबा के सामने चैम्बर में आ गया तो उसका मन तो अंदर से खा रहा होता था कि बाबा अब भी कुछ कह न दे, पर बाबा कभी नहीं कहते थे। जो कहना होता था मुरली में ही कह देते थे, और यदि वह हिम्मत करके बाबा के बहुत करीब भी चला जाए तो भी बाबा और ही प्यार करते थे। मुरली के बाद उस बात को कभी नहीं दोहराते थे कि बच्चे तुमने अमुक गलती की है, फिर वह बच्चा भी भूल जाता था। इस प्रकार बाबा बहुत प्यार करते थे। गलती करने वाला बेधड़क होकर बाबा के सामने जा सकता था, पर उसको स्वयं ही इतना एहसास हो जाता था कि भविष्य में उस भूल को कभी नहीं दोहराता था। बाबा हंसा बहलाकर उस बात को समाप्त कर देते थे, पर वह बच्चा पूरा बदल जाता था। दादी जी दिल में कोई बात नहीं रखती थी। ऐसा ही दादी जी का स्वभाव था। यदि किसी छोटी बहन ने दादी जी को सुनाया कि आज मुझे बहुत रोना आया, फीलिंग आई आदि आदि, तो दादी कभी भी उसकी बात बड़ी बहन को सुनाकर उलाहना नहीं देती थी कि तुमने छोटी बहन के साथ ऐसा वैसा क्यों किया। हाँ, दादी जी उस छोटी बहन को ऐसा प्यार देती थी जो उसके मन को पूरा ठीक कर देती थी, पर बड़ी बहन को बुलाए फिर कहे तुमसे छोटी बहन नाराज है, क्या करती हो, कभी नहीं। दादी क्लास कराती थी, सब कायदे कानून समझाती थी, पर व्यक्तिगत मिलन में सीधा नहीं कहती थी कि तुमने ऐसा किया है। इस प्रकार दादी भी दिल में कुछ नहीं रखती थी, क्योंकि दिल में कोई भी बात घर कर जाए तो खुशी गुम हो जाती है। बाबा ने कहा जीवन भले जाए पर खुशी ना जाए। ब्रह्मा कुमार रमेश शाहबाई जी राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि के बारे में अपने उद्गार इस प्रकार व्यक्त करते हैं। दादी प्रकाशमणि जी ने मुझे तथा मेरे लौकिक परिवार को अनेक रीति से संवारा और आज मैं तथा मेरा लौकिक परिवार
जो भी ईश्वरीय सेवाएं कर रहे हैं उसके पीछे उनकी पालना का महत्वपूर्ण स्थान है। बातें तो अनेक होती है, समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें और कहाँ अंत करें, क्योंकि लेख के रूप में लिखने की एक मर्यादा होती है। फिर भी संक्षिप्त में दादी जी के साथ ये संस्मरण लिखता हूँ। पांडुरंग शास्त्री जी की सेवा। सन 1952 में जब मेरा इस विश्वविद्यालय के साथ परिचय हुआ, तब से इसके सभी अनन्य रत्नों का परिचय तो था ही, और कईयों के परोक्ष व अपरोक्ष रूप के से संपर्क में भी आया था। जब दादी जी और रतन मोहिनी दादी जी जापान गए, तब मुझे वह समाचार मिला और मैंने दादी जी को पत्र लिखा कि श्रीमद् भगवत गीता पाठशाला के मुखिया पांडुरंग शास्त्री जी तथा उनके एक साथी, जिनके साथ मेरा पहले बहुत घनिष्ठ संबंध था तथा जो बाहर के तत्वज्ञान के बहुत बड़े विद्वान हैं, भी जापान के विश्व में धर्म सम्मेलन में आए हुए हैं, तो आप उनको भोजन के लिए रोज अपने पास बुलाना और उनकी ईश्वरीय सेवा करना। मैंने शास्त्री जी को भी मुंबई में कहा था कि आप और आपका साथी दोनों अकेले जापान जा रहे हैं, वहाँ आपको खाने की दिक्कत होगी, और इसलिए मैंने ब्रह्म कुमारी बहनों को लिखा है, आप भी उनसे संपर्क करना। दोनों ने मेरी बात मानी और जापान की 10 दिन की कॉन्फ्रेंस में दादी जी ने और रतन मोहिनी दादी जी ने उन दोनों को अपने हाथ से पकाया हुआ पवित्र भोजन खिलाया और साथ ही यज्ञ का इतिहास भी बहुत विस्तार से सुनाया। परिणाम स्वरूप जब शास्त्री जी मुंबई आए, तब उन्होंने मुझे कहा कि रमेश भाई, ब्रह्म कुमारी संस्था का इतिहास सुनकर जब मैंने जाना कि पुरुष प्रधान समाज ने बहनों की आध्यात्मिक उन्नति में कितनी रुकावट डाली, तो मेरी आंखों में पानी भर आया। बाद में हमेशा ही शास्त्री जी के साथ विश्वविद्यालय का स्नेह भरा संबंध रहा और शास्त्री जी प्यारे ब्रह्मा बाबा तथा प्यारी मातेश्वरी जी के मिलने भी आए। इस प्रकार से अपरोक्ष रूप से दादी जी के द्वारा सेवा हुई, उसका मैं साक्षी हूँ। प्रदर्शनी की सेवा में दादी जी का सहयोग। बाद में दादी जी जब पटना में थे, तो ब्रह्मा बाबा जब मुंबई आते थे तो दादी जी भी मुंबई का चक्कर लगाते थे, परंतु इतना घनिष्ठ संबंध दादी जी के साथ नहीं था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की उपस्थिति में ज़्यादा कारोबार ब्रह्मा बाबा से ही होता था। परंतु जब सन 1964 में हम सब ने प्रदर्शनी के चित्र बनाने का कार्य शुरू किया, तो पहला चित्र सच्चा वैष्णव कौम बनाया और ब्रह्मा बाबा के पास वह चित्र लिखत सहित प्रमाणित कराने के लिए भेजा। 2 दिन में ही ब्रह्मा बाबा ने उस लिखत में सुधार कर दोबारा अच्छे अक्षरों में लिखवा कर भेजा। तो मैंने ब्रह्मा बाबा को पत्र लिखा कि बाबा, ये आपके अक्षर नहीं है, ये किसने लिखा है? तो ब्रह्मा बाबा ने लिखा कि बच्चे, कुमार का बच्ची यहाँ है, उसी ने लिखत को सुधार करके भेजा है। तो हमने ब्रह्मा बाबा को लिखा कि जब हमारे चित्रों की लिखत कुमार का बहन को ही फाइनल करनी है, तो क्यों नहीं आप कुमार का बहन जी को अपने प्रतिनिधि के रूप में मुंबई भेज दे। बाबा ने हमारी बात को मान लिया और टेलीग्राम किया कि कुमार का बच्ची को रिसीव करो। इस प्रकार प्रदर्शनी के पहले चित्र से ही दादी जी का पूर्ण सहयोग प्रदर्शनी की सेवा के लिए मिला और दादी जी ने ही प्रदर्शनी से सभी चित्रों की समझानी फाइनल की। जब पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन महाराष्ट्र के राज्यपाल
मंगलदास पकवासा ने किया, तब दादी जी और उषा ने समझाया और उनसे ओपिनियन लिखवाया। गवर्नर ने लिखा, यह अद्भुत प्रदर्शनी है। बाद में सभा में संबोधन के लिए भी गवर्नर गए। इस प्रकार से प्रदर्शनी सेवा में ओपिनियन लिखवाने की शुरुआत भी दादी जी ने की। बाद में मातेश्वरी जी का मुंबई आना हुआ और मातेश्वरी जी ने दादी जी तथा सभी महारथी भाई बहनों को बुलाकर प्रदर्शनी की सेवा विहंग मार्ग की सेवा है यह प्रस्तावित किया। दादी जी का मेरे लौकिक परिवार से घरेलू संबंध। इतने में ही ब्रह्मा बाबा को ईस्टर्न जोन की सेवा के लिए अच्छे हैंड्स की जरूरत थी, तो दादी निर्मल शांता ने कोलकाता जाने की ऑफर ब्रह्मा बाबा को की और ब्रह्मा बाबा ने फौरन उस बात को स्वीकार कर दादी निर्मल शांता को कहा वहां भेज दिया और दादी प्रकाश मणि को गामदेवी सेंटर, जो उस समय वाटरलू मेंशन का इंचार्ज बनाया। तब से दादी प्रकाश मणि जी के साथ हमारे लौकिक परिवार का संबंध जुटा और वह संबंध दादी के अव्यक्त होने तक इतना ही घनिष्ठ रहा। मेरी लौकिक माता को दादी जी माता जी कहकर बुलाते थे और मेरी माता जी भी उनके साथ अपनी बेटी का व्यवहार करते थे। उन दिनों में दादी जी को माइग्रेन की बीमारी थी और कई बार दादी जी को माइग्रेन के कारण सिरदर्द का दौरा पड़ता और उल्टी होती थी। दादी जी को माइग्रेन के अटैक का पहले से ही आभास हो जाता था, इसलिए दादी जी फौरन टैक्सी पकड़कर हमारे लौकिक घर आ जाती थी। हमारी लौकिक बड़ी बहन माता जी और उषा दादी जी की सेवा करते, दवाई आदि देते। इस प्रकार दादी जी हमारे लौकिक परिवार के घरेलू सदस्य बन गए थे। गामदेवी के दारू उल मुल्क भवन में सेवा केंद्र का स्थानांतरण। वाटरलू मेंशन में जब सेवा केंद्र था तब वहां से उसको स्थानांतरित करने की बात चल रही थी। हम मकान ढूंढ रहे थे। दादी जी, मैं और उषा कार में गामदेवी सेंटर के पास ही खड़े थे। मैंने दादी जी को कहा, पूछा, आपको कहाँ पर मकान लेना है? कहा, पर मकान के लिए कोशिश करें। उस समय गामदेवी का दारू उल मुल्क भवन नया बना ही था। उसके प्रति दादी जी ने इशारा किया कि ऐसे मकान में अगर सेंटर खुल जाए तो बहुत अच्छी ईश्वरीय सेवाएं हो सकती है। ड्रामा प्लान अनुसार उसी भवन में एक फ्लैट हमने बुक कराया था, तो हमने अपने लौकिक परिवार से चर्चा करके दूसरे ही दिन दादी जी को वह फ्लैट ईश्वरीय सेवा में देने का ऑफर किया। दादी जी को वह फ्लैट बहुत ही पसंद आया और कहा कि हम आबू चलते हैं। बाबा से स्वीकृति लेकर इस फ्लैट में सेवा शुरू करेंगे। 2 दिन पश्चात हम आबू गए, ब्रह्मा बाबा से स्वीकृति ली, वापस आए और वाटरलू मेंशन से सेवा केंद्र का स्थानांतरण गामदेवी में हो गया और उसी स्थान पर रहकर ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने तक दादी जी ने सेवाएं की। इस प्रकार सन 1964 से 1968 तक अर्थात 5 वर्ष तक दादी जी से निरंतर पालना लेने और आगे बढ़ने का सौभाग्य हमें मिला। बाबा ने कमाल हस्तों से लिखा नियुक्त पत्र। मातेश्वरी जी 24 जून 1965 को अव्यक्त हुए, तो हम सब मधुबन आए और थोड़े दिन रहकर दादी जी के साथ वापस मुंबई गए। तब मैंने ब्रह्मा बाबा को पत्र लिखा कि बाबा, अब मातेश्वरी के स्थान पर यज्ञ की मुख्य संचालिका कौन होगी, इसका निर्णय आपको करना होगा और यह निर्णय लिखित में हो तो अच्छा रहेगा।
ब्रह्मा बाबा ने दिनांक 1/4/1966 की साकार मूल्य के अंतिम पेज पर अपने हाथों से सिंधी अक्षरों में दादी प्रकाशमणि को मुख्य प्रशासिका तथा दीदी मनमोहिनी को अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका के रूप में नियुक्त करने का नियुक्ति पत्र लिखा। बाबा ने मुझे इसकी एक कॉपी भेजी और कहा कि बच्चे, आज मैंने यह नियुक्ति पत्र लिखा है और मुरली के द्वारा सबको सूचना दे दी है। इस प्रकार 1 अप्रैल 1966 से दादी जी की मुख्य प्रशासिका के रूप में नियुक्ति हुई और वह कार्यभार उन्होंने 25 अगस्त 2007 तक बड़ी कुशलता से संभाला। ट्रस्ट के प्रति दादी जी की वचनबद्धता। फिर नवंबर 1968 में मैंने ब्रह्मा बाबा को पत्र लिखा कि बाबा, आपने दादी जी को मुख्य प्रशासिका के रूप में नियुक्त तो कर दिया, परंतु वे तो मुंबई में है। उन्हें यज्ञ का कारोबार संभालने का अनुभव और आपका मार्गदर्शन कैसे मिलेगा? तब बाबा ने युक्ति से मुझे और कुमार का दादी को वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट के निर्माण के संबंध में आबू बुलाया। दीदी मनमोहिनी तथा दादा आनंद किशोर आबू में ही थे। ब्रह्मा बाबा ने ट्रस्ट के बारे में राय सलाह करने के लिए हम 4 लोग, मैं, दादी, दीदी तथा दादा आनंद किशोर की कमेटी बनाई। चर्चा के अंतिम दिन प्रश्न निकला कि ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी कौन बने। प्रकाशमणि दादी और दीदी मनमोहिनी ने आपस में राय करके रात्रि क्लास में ब्रह्मा बाबा से मुझे मैनेजिंग ट्रस्टी के रूप में नियुक्त करने की बात की। मैं मना कर रहा था क्योंकि मुझे उसका अनुभव नहीं था। तो दादी जी ने कहा, रमेश भाई, आप यह कारोबार संभालो, मैं आपकी पूरी मददगार बनूंगी। दादी जी ने अपना यह वचन अंत तक निभाया और मुझे हर बात में ट्रस्ट के कारोबार में सहयोग दिया। दूसरे दिन ब्रह्मा बाबा ने मुझे तो ट्रस्ट के निर्माण का कारोबार करने के लिए मुंबई भेज दिया और दादी जी को आबू में रखा। दिसंबर 1968 से 18 जनवरी तक ब्रह्मा बाबा ने दादी जी को मुख्य प्रशासिका के रूप में कारोबार करने का गहन प्रशिक्षण देना शुरू किया। बीच में मैं भी 2 बार आबू आया था और ब्रह्मा बाबा से मिली हुई शिक्षाओं का थोड़ा सा स्वाद मुझे भी दादी जी द्वारा मिला। दादी जी का पहला फोन। 16 जनवरी 1969 को मैं आबू संग्रहालय का मकान खरीदने की बातचीत करने के लिए अहमदाबाद आया और 17 जनवरी 1969 को मकान मालिक के साथ 95% बातें निश्चित कर रात को मधुबन में ब्रह्मा बाबा को फोन पर सारा समाचार दिया और पूछा कि मकान मालिक तो 1 हफ्ते में आबू आकर मकान का एग्रीमेंट साइन करेगा, तब तक मैं कहाँ जाऊं, मधुबन आऊं या बड़ौदा में जो प्रदर्शनी चल रही है वहां जाऊं? ब्रह्मा बाबा ने मुझे बड़ौदा जाने की श्रीमत दी, परंतु दादी जी ने ब्रह्मा बाबा के हाथ से फोन लेकर मुझे सूचना दी कि मैं मधुबन आ जाऊं और बड़ौदा ना जाऊं। मैंने 18 जनवरी को रात 11 बजे की ट्रेन से आबू पहुंचने का तय किया। बाद में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने पर दादी जी ने पहला फोन मेरे लिए ही करवाया और उन्हें मालूम चला कि रमेश आबू आने के लिए निकल गया है। दादी जी ने दी मुखाग्नि। 19 जनवरी 1969 को मुझे आबू पर्वत पहुंचने पर बस अड्डे से पांडव भवन जाने के रास्ते में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने का समाचार मिला। जब मैं पांडव भवन पहुंचा तो दादी जी
संदेश दादी और ईशु दादी मेरे इंतज़ार में ही बैठे थे। तीनों मिलकर मुझे बाबा के कमरे में ले गई और 3 मिनट हमने ब्रह्मा बाबा के पार्थिव शरीर के सामने खड़े होकर योग किया। बाद में मैंने दादी जी को कहा कि आपने ब्रह्मा बाबा के शरीर को सारी रात अच्छी रीति संभाला है। अब आगे का काम हम भाइयों का है, हमें करने की इजाज़त दीजिए। दादी जी ने मुझे पूछा कि क्या आपको यह सब करने का अभ्यास है? मैंने हाँ कहा और दादी जी ने मुझे अंतिम संस्कार करने की जिम्मेवारी दी। बाकी सब बातों का निर्णय करना तो मेरे लिए सहज था, परंतु मुखाग्नि कौन करे, यह प्रश्न सामने था, क्योंकि सारा ही दैवी परिवार मौजूद था। ब्रह्मा बाबा का लौकिक परिवार भी मौजूद था। इसलिए मैंने अव्यक्त बाप दादा से संदेशा पूछा कि मुखाग्नि कौन देगा, तो बाबा ने यही संदेश दिया कि यह सारी मानव जाति के अलौकिक पिता का अग्नि संस्कार है और इस दैवी परिवार में तो सबसे बड़ा और मुरब्बी बच्चा दादी प्रकाशमणि ही है। इसलिए दादी प्रकाशमणि ही ब्रह्मा बाबा के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देगी। हमने भी दिया वचन दादी जी को। 1 फरवरी 1969 को जब हमारे परिवार ने दादी जी से छुट्टी मांगी, तब दादी जी की आंखें पानी भर आया और उन्होंने हमारे परिवार को कहा कि क्या आप भी हमें यहाँ छोड़कर मुंबई जाएंगे? तब हम सब ने दादी जी को वचन दिया कि हम सदैव हर समय हर बात में दादी जी के पूर्ण मददगार रहेंगे। इस प्रकार दादी जी के साथ हमारी यज्ञ सेवा के पाठ की शुरुआत भी दादी जी के मुखारविंद द्वारा हुई। उसके बाद का इतिहास तो सबको मालूम ही है कि कैसे दादी जी ने गैलप करके अपनी सीट की जिम्मेवारी उठाई और अपने आप को मुख्य प्रशासिका के रूप में सबके दिलों में प्रस्थापित किया। विदेश जाने की श्रीमत मिली। सन 1977 में बड़ी दीदी मुंबई आए हुए थे। उस समय दादी प्रकाशमणि जी का विदेश यात्रा का कार्यक्रम बन रहा था। बड़ी दीदी ने मुझे कहा, रमेश अब आबू चलो, दादी जी का विदेश यात्रा का कार्यक्रम बन रहा है, उसमें आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ेगी। बड़ी दीदी के साथ मैं और उषा आबू आए। जब अव्यक्त बाप दादा से दादी जी के विदेश यात्रा के बारे में संदेश लिया गया, तो अव्यक्त बाप दादा ने दादी जी के साथ मुझे भी विदेश जाने की श्रीमत दी। दादी जी के साथ 4 मास से भी अधिक समय विदेश यात्रा पर जाने का सौभाग्य मिला। इस दौरान बहुत सी बातें दादी जी से सीखी और दादी जी से माँ बेटे का स्नेह और मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस प्रकार दादी जी ने हमारे दिल में अलौकिक माता का स्थान पक्का किया। दादी जी से सेवा के लिए मार्गदर्शन मिला। मुंबई से जब ईश्वरीय सेवा पर निकले, तब दादी जी ने प्लेन में ही मुझसे पूछा, आप प्लेन में क्या करते हो? मैंने कहा, ऐसे ही बैठा रहता हूँ, बाबा को याद करता हूँ। तो दादी ने कहा, क्यों नहीं आप पत्र लिखते और सबको यात्रा का समाचार भेजते? उस समय फैक्स या ईमेल तो थे नहीं, टेलीफोन बहुत महंगे थे। हमने पत्र लिखना शुरू किया। कैरो से हमारे साथ अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी का डायरेक्टर साथ में था, तो दादी जी ने हमें उनकी सेवा करने के लिए कहा। मैंने उन महानुभाव से पूछा, अब परमात्मा को मानते हो? उसने मना किया। मैं सोच में पड़ गया कि नास्तिक को अपना ज्ञान कैसे सुनाऊं। मैं दादी जी के पास मार्गदर्शन के लिए गया और पूछा। दादी जी ने कहा, नैतिकता की बातें सबको पसंद आती है, इसलिए साकार बाबा की मुरली से सिविल आई और क्रिमिनल आई की बातें करो।
मैंने उस आत्मा को ये बातें बताई और फ्रैंकफर्ट पहुंचते पहुंचते वह नास्तिक से आस्तिक बन गया। दादी जी की दूरंदेशी बुद्धि। अमेरिका में हम 4 दिन ही थे, तभी ईश्वरीय सेवा अर्थ अमेरिका में संस्था को रजिस्टर्ड कराने का सोचा गया। तब मैंने दादी जी से पूछा, क्या हम अमेरिका में संस्था को रजिस्टर्ड कराएं? तब दादी ने कहा, मैं भारत में बड़ी दीदी से फोन करके पूछती हूँ। मैंने दादी को कहा कि मुख्य संचालिका तो आप है, आप निर्णय करें। दादी ने कहा, नहीं रमेश, जो मधुबन में है वही मुख्य संचालिका है। क्योंकि मधुबन ही यज्ञ का मुख्यालय है, तो मैं मुख्य संचालिका होते हुए भी मुख्यालय की स्वीकृति के बिना यहाँ पर संस्था को रजिस्टर कराने की स्वीकृति नहीं दे सकती। फोन पर बड़ी दीदी से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही बड़ी दादी ने मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए कागज बनाने को कहा। मैंने कागज बनाए और उसमें वहाँ के भाई बहनों के नाम ट्रस्टी के रूप में लिखे। तब मुझे दादी की दूरंदेशी बुद्धि का विशेष अनुभव हुआ। दादी जी ने कहा कि इसमें अपना भी नाम डायरेक्टर के रूप में लिखो। मैंने कारण पूछा तो दादी जी ने कहा, यह ट्रस्ट भले ही अमेरिका में रजिस्टर्ड है, परंतु भारत के साथ इसके संबंध को कानूनी रूप देने के लिए भारत के प्रतिनिधि के रूप में ट्रस्टी मंडल में आपका नाम होना जरूरी है। दादी जी के इस सुझाव के आधार पर मैंने अपना नाम वहाँ के ट्रस्टी मंडल में लिखवाया। इस प्रकार विश्व सेवा प्रति भी दादी जी की दृष्टिकोण सराहनीय था। बाद में दादी जी ने मुझे जर्मनी, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकांग आदि सभी स्थानों पर ईश्वरीय सेवा को कानूनी रूप देने के निमित्त बनाया। दादी जी ने दिए सुअवसर। मैं तो इनकम टैक्स का वकील था, कानून की बातों को नहीं जानता था, पर बाप दादा की श्रीमत के आधार से मुझे यज्ञ सेवा अर्थ मकान खरीदने और अन्य संस्थाओं का निर्माण करने का सुअवसर भी दादी जी ने ही दिया। बाद में विदेश से भारत आकर भारत के सभी मुख्य स्थानों पर भी दादी जी के साथ मेरा जाना हुआ। दादी जी ने हर जगह जाकर विदेश यात्रा के संस्मरण सुनाए। देवता माना देने वाला। यहाँ एक विशिष्ट अनुभव लिख रहा हूँ। जब हम दिल्ली पहुँचे तो वहाँ करीब 2000 भाई बहनें आए हुए थे। कार्यक्रम के अंत में टोली बांटने का प्रसंग आया। दादी जी ने कहा, मैं बहनों को और आप भाइयों को टोली बांटो। वहाँ करीब 1200 बहनें और 800 भाई थे। मैं तो 800 भाइयों को टोली बांटते थक गया, हाथ दर्द करने लगा। मैंने दादी को कहा, मुझे टोली बांटने का अभ्यास नहीं है, मेरा तो हाथ थक गया। आपका क्या हाल है? दादी ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मेरा तो टोली बांटने का अभ्यास है। देवता माना देने वाला, आपको भी देने का अभ्यास करना चाहिए। दादी जी की कुशल वकालत। दादी जी बहुत अच्छे वकील भी थे, इसका भी मुझे अनुभव है। एक बार मैं मधुबन में आया था तो एक भाई ने मुझे आकर कहा कि आप हमारी गलतियों के कारण दादी जी को क्यों डांटते हो। मेरे लिए यह डांटना शब्द वज्रघात जैसा था। तो मैंने उस भाई को कहा कि मेरी शक्ल को देखो, क्या मेरी यह ताकत है कि मैं दादी जी को डांटूं? दादी जी तो कितनी महान है, मैं उन्हें कैसे डांट सकता हूँ? भाई ने कहा, दादी ने खुद मुझसे कहा कि मैं रमेश बहुत डांटता है, इसलिए मैं आपकी बात स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे लगा कि इसमें दादी की कोई युक्ति होगी, इसलिए मैंने उस भाई को कहा कि ठीक है,
इस बारे में मैं दादी से बात करता हूँ। दादी से जब इस बारे में पूछा तो दादी ने कहा कि वह भाई मेरे पास आया था, उसे ईश्वरीय सेवा के लिए कुछ खर्च करना था। मुझे उसे मना करना था, पर मैं कैसे मना करूं, इसलिए आपका नाम बोल दिया और कहा कि रमेश मुझे डांटता है। आपकी बात अच्छी होते भी मैं छुट्टी नहीं दे सकती। मैंने कहा यज्ञ में इतने भाई बहन हैं, मेरा नाम भी क्यों लिया। तब दादी ने वकालत करते हुए कहा कि आपने शास्त्र पढ़े हैं। शास्त्रों में दधी जी की कहानी आती है कि इंद्र ने दधी जी की हड्डियों से अपना वज्र बनाया। मैंने कहा कि हाँ, मुझे मालूम है। दादी ने कहा हम तो ईश्वरीय सेवा अर्थ आपकी हड्डी को हाथ नहीं लगाते, आपके नाम से ही हमारा काम हो जाता है। आप तो शुक्रिया मानो कि आपकी हड्डी सहित सलामत है। इस प्रकार से दादी ने मुझे रमणीक सांत्वना दी और मैं कुछ बोल नहीं सका। मैं जोश में दादी के पास गया था और हंसते हंसते दादी के पास से आया। इस प्रकार दादी में वकालत करने की जन्मजात कुशलता थी। इस प्रकार के कितने ही ईश्वरीय सेवा के अनुभव दादी जी के साथ के हैं, जिनको अगर लिखो तो एक बड़ी किताब बन जाए। ईश्वरीय सेवा के कारोबार में सक्रिय भाग लेने का मुझे और मेरे परिवार को जो भी अवसर मिला, उसके लिए दादी जी का कुशल नेतृत्व और रूहानी पालना ही निमित्त है। 25 अगस्त 2007 के दिन हम सब आबू में ही थे। हमें दादी कॉटेज से फ़ोन आया और मैं और उषा दादी कॉटेज पहुंच गए और दादी जी को हम सब ने अंतिम विदाई दी। अपने स्थूल नेत्रों से एक आत्मा को स्थूल शरीर छोड़ते देखने का यह मेरा पहला अनुभव था। इस प्रकार से दादी जी ने अंतिम श्वास तक मुझे नए नए अनुभव कराकर अनुभवी मूर्त बनाया। दादी जी का आभार मानने के लिए मेरे और मेरे परिवार के पास कोई शब्द नहीं है और इसलिए ही इस पुस्तिका के अंदर इस लेख द्वारा मैं अपनी श्रद्धांजलि दादी जी को दे रहा हूँ। ओम शांति। प्रकाशमणि दादी Part 2 will be continued next week.